नमस्कार दोस्तों, जाट फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि राजस्थान के अंदर जो खारा पानी है वो झींगा मछली के लिए किस प्रकार उपयुक्त है और उसके क्या पैरामीटर होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि अगर पानी के पैरामीटर ठीक हैं तो अगर किसान तालाब बनाने की सोच रहा है तो किस प्रकार से वो तालाब को तैयार करे जिससे उसको कल्चर के अंदर दिक्कत ना आए और उसका मैनेजमेंट ठीक रहे। चलो तो दोस्तों बात करते हैं श्रिम्प तालाब का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कैसा हो। तो कच्चे तालाब के अंदर झींगा मछली लो डेंसिटी के अंदर डाली जाती है। अगर हाई डेंसिटी के अंदर झींगा मछली को डालेंगे तो उसके अंदर बीमारियां ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और सेकेंडली एक दूसरा टाइप होता है लाइनिंग पॉन्ड, उसके अंदर तिरपाल बिछा के झींगा मछली पालन किया जाता है। उसके अंदर हाई डेंसिटी अपन झींगा मछली पालन कर सकते हैं और हाईयर डेंसिटी के लिए अपने को श्रिम्प टॉयलेट और सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर सिस्टम ये होता है कि बीच के अंदर एक 5 इंची का ड्रेनेज पाइप लगा दिया जाता है जो बाहर की तरफ निकाल के उसके एक वाल लगा दिया जाता है, जो बीच के अंदर जो सेंटर होता है उसके अंदर झींगा का जो स्वेज आता है तो वो बाहर उससे आसानी से निकाल सकें। और थर्डली अपन बात करेंगे कि पौंड के साइज़ की, पौंड का साइज़ कैसा हो। कई फार्मर कहते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ा तालाब करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा मछली आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना बड़ा तालाब करेंगे उसके अंदर पानी रोटेशन की समस्या बनी रहती है और जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है ठीक से काम नहीं करता है। तो बेस्ट यही है कि जितना छोटा तालाब होगा वो झींगा के लिए उपयुक्त होएगा। और जो नर्सरी पौंड अपन बनाते हैं स्टार्टिंग के अंदर झींगा को ला के 1 महीने तक या 1.5 महीने तक रखते हैं तो उसके लिए 500 से 1000 मीटर स्क्वायर का लाइनिंग पौंड की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद उनको 1 महीने के बाद अगर अपन अर्थन पौंड के अंदर डालते हैं तो 0.2 से 1 हेक्टेयर तक का हो उसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी लो डेंसिटी के अंदर। और अगर अपने पास लाइनिंग पौंड है तो लाइनिंग पौंड तो अपने चूरू और इस क्षेत्र के अंदर लगभग कोई किसान तो 200 बाई 200 का बनाता है, पर मेरा मानना तो यही है कि अगर तालाब को 150 बाई 150 फीट का बनाया जाए तो बेटर है। और उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी बेस्ट काम करेगा, उसके अंदर जो सल्ज होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि मैक्सिमम 150 बाई 150 का फिट का तालाब बनाना चाहिए। और पौंड शेप अगर आप रखना चाहें तो उसकी रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं या स्क्वायर भी रख सकते हैं। ज़्यादातर किसान स्क्वायर ही पसंद करते हैं क्योंकि देखने में वो सुंदर लगता है। और इसके बात करें पालों की, तो जैसे 2 तालाब बना रहे हैं तो 2 तालाबों के बीच के अंदर मिड की जो डाइक्स होती है या पाल होती है वो अगर थोड़ी हल्की भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके दोनों तरफ पानी का दबाव रहता है तो उसके इतने कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर लेकिन जो पाल एक साइड होती है जिनके एक तरफ से पानी का दबाव होता है वो ज़्यादातर चौड़ी ही बनानी चाहिए और बढ़िया स्ट्रॉन्ग से बनानी चाहिए। उसके ऊपर बार बार ट्रैक्टर को घुमा के बनानी चाहिए। कई किसान पैसों से बचने के लिए स्टार्टिंग के अंदर बोलते हैं कि हम जेसीबी से पाल बना देंगे फिर उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर घुमा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने को स्टार्टिंग के अंदर ट्रैक्टर से ही मेड़ को बनवाना चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से जम जाए और बाद के अंदर कल्चर के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आपको पीछे मैं बता रहा था कि सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम तालाब के अंदर रखना चाहिए जिसमें तालाब में अपन ने पी लाइनिंग कर रखी है। तो दोस्तों इस टाइप का ये सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो आपको इस फर्स्ट फ़ोटो के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये तालाब की मेड़ है और मेड़ के बीच के अंदर ये एक सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम होता है। ये सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम अपने को अब ये जानने की जिज्ञासा होगी कि ये कितना रखना चाहिए। तो पौंड का जो एरिया होता है, जैसे अपने 150 बाई 150 फुट का पौंड है तो उसके 5 से 7% सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम रखना चाहिए। ये जो बीच के अंदर सर्कल दिखाई दे रहा है ये टोटल पौंड के एरिया का 5 से 7% तक होना चाहिए। और इसका स्लोप अपन अगर जानना चाहें तो कितना हो तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 से 1.5 मीटर के करीब इसका स्लोप होना चाहिए। तो और ये सेकंड फ़ोटो के अंदर आपको ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है और इसके अंदर ये बीच में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक 5 इंची का आउटलेट पाइप लगाया जाता है जो बाहर की ओर सल्ज निकालने के लिए रखा जाता है। वो अंडरग्राउंड ही लगाया जाता है
तो इसके अंदर इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही एरिएटर अपन चलाएंगे तो पानी का सर्कुलेशन बनेगा, तो जो भी सल्ज होगा वो मिड के अंदर आ जाता है। और सुबह सुबह जैसे ही अपन फीडिंग करते हैं तो उस टाइम अगर बाहर से वाल्व खोल देने के अंदर जो इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल आया हुआ है वो बाहर आसानी से निकल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करेंगे पॉन्ड के साइज़ की। ये जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके अंदर 1000 मीटर स्क्वायर के पॉन्ड के बारे में जानकारी दी गई है। ये सबसे बेस्ट पॉन्ड होता है पी लाइनिंग के लिए। और अगर अपन 150 बाई 150 फीट का भी पॉन्ड करना चाहें वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती है। और उससे बड़ा करने पर 200 बाई 200 फीट का पॉन्ड करने पर उसके अंदर थोड़ी पानी रोटेशन के अंदर दिक्कत आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि छोटा मोटा नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।